अपने आप को अप्रिसिएट इतना करना कि आपके अंदर प्रेम जो है ना, जैसे पानी में से एक बाल्टी से पानी गिरने लगता है, एक मटके से पानी कैसे बाहर निकलने लगता, उस तरह से प्रेम बाहर निकलना चाहिए, छलकना चाहिए प्रेम। कि जब प्रेम छलकेगा ना, आप खुद से प्रेम करोगे और प्रेम छलकेगा ना, तब आप लोगों को प्रेम बांट पाओगे। नहीं तो आप प्रेम दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे, दूसरा मुझसे प्रेम करेगा तो मैं खुश होऊंगा, नहीं। आपको पहले अपना घड़ा अपने प्रेम से भरना है, खुद से। जीवन जो है ना, एक कंटिन्यूअस, बोलते हैं ना, लाइफ एक प्रोसेस है। उस प्रोसेस में प्रेम शब्द जो है ना, वो एक उसका एक अलग है। प्रेम का मतलब क्या है? एक माँ अपने बच्चे से जो प्रेम करती है, उसको बोलते हैं अनकंडीशनल लव। वो कभी ये नहीं सोचती कि मैं अपने बच्चे को पालूंगी तो ये बड़ा होके मुझे ये खिलाएगा, ये करेगा, क्या करेगा उसको भी पता नहीं, क्या करेगा। आपके माँ बाप ने, देखो आपकी माँ ने कैसे आपके साथ प्रेम किया, वो प्रेम अलग है। उस तरह का प्रेम जब आप अपने बच्चे से जो आप प्रेम कर सकते हो, या एक माँ अपने बच्चे से जैसे प्रेम करती है ना, उस तरह का प्रेम आपको खुद अपने बच्चे से करना है, अपने आप से। आपका इनर चाइल्ड, योर इनर चाइल्ड, आपका इनर चाइल्ड घायल है, आपका जो अंदर का मन है ना, वो घायल है, क्योंकि आपने अपने आप से ही प्रेम नहीं किया। आप उसको खुश कर रहे हो, उसको खुश कर रहे हो, इसको खुश कर रहे हो, खुद को कर ही नहीं रहे हो। कमा रहे हो तो भी पैसा सबके लिए उड़ा रहे हो, सबके लिए, खुद के लिए। लोगों को कोर्स देने के बोलते हैं, सर पैसा नहीं है मेरे पास। और क्या आपके पास? मेरे पास गाड़ी है, घर है, गहना है, बंगला है, घूमने के लिए, छुट्टियों के लिए पैसा है। खुद के लिए सर, खुद के ठीक करने के लिए, माइंड को देने को के लिए पैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि माइंड सेट ही नहीं है हमारा। हमको क्या लगता है कि लाइफ में हमको ना दूसरों को खुश रखना, दूसरों को गिफ्ट देना, दूसरों के घर पे जाके ये करना वो करना, वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थडे उसमें गिफ्ट देना, किसी की शादी उसमें जाके गिफ्ट देना, किसी को जाके खुश कर देना, किसी को दिख, सब जो है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये नहीं करना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। अगर वो कर रहे हो ना, तो जोड़ो। आपने हर साल कितना पैसा गिफ्ट में दिया है, जोड़ो, खाली बैठ के जोड़ो, कितना पैसा आपने गिफ्ट, लोगों को गिफ्ट करने में दिया है, शादियों में और गिफ्ट में है। कितना पैसा आपने ट्रैवलिंग में खर्चा किया है, कितना पैसा कुछ लोग के बाकी चीजों में खर्चा किया है, फालतू का। ठीक है। बट वही बात जब हम आती है हमारे माइंड सेट के लिए, क्योंकि अगर आपका माइंड सेट नहीं सही है ना, आप कुछ नहीं लाइफ में कर पाओगे। आज जो भी आप चीजों में स्ट्रगल कर रहे हैं, उसका पीछे प्रॉब्लम ये नहीं कि आप कैपेबल नहीं हो, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, आप सब कुछ हो, माइंड सेट इज नॉट गुड। जो आपने माइंड सेट डेवलप किया था रिश्ते के लिए, नौकरी के लिए, हर चीज के लिए माइंड सेट होता है। आप बहुत प्रोफेशनली बहुत सक्सेसफुल हो क्योंकि वहां का माइंड सेट आपका बेटर है। बट रिश्ते में नहीं हो, क्योंकि रिश्ते वाला माइंड सेट ही प्रॉब्लम है। और वो कहां से प्रॉब्लम है? फॉरगिवनेस, नॉट सेल्फ लव। सेल्फ लव नहीं है। दो चीज की कमी की वजह से आप रिश्तों में स्ट्रगल कर रहे हैं। कोई बोलेगा कि सर नहीं नहीं, मेरा तो फॉरगिवनेस में मैं मास्टर हूं, मेरा सेल्फ लव में मास्टर हूं, और मेरे रिश्ते खराब है, मैं मान ही नहीं सकता हूं। अगर ये दोनों चीज नहीं है, इसका मतलब आप अपने रिलेशनशिप में स्ट्रगल करोगे ही करोगे। ये मेरे 25 साल का एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ। ठीक है। या एक इंटरनेशनल बहुत बड़ी राइटर रही, लुइस है। लुइस है ने अपने लाइफ में, उसको कैंसर हुआ था, और कैंसर को उसने ठीक किया। ठीक है। तो उसने 100 बुक्स लिखी है। जब पब्लिकेशन के लिए गई, पहला बुक को सब लोग ना बोलते थे, अरे ये बुक कौन खरीदेगा। उसने खुद का पब्लिकेशन हाउस बना के, उसके 100 बुक्स हैं। ठीक है। उसने बताया, सबके अपने अपने अनुभव है, बस उसने एक्सपीरियंस किया कि उसने सेल्फ लव नहीं किया था। उसकी स्टोरी बहुत ये थी। ठीक है। ऐसे बहुत लोग हैं। वेन डायर करके एक बंदा है जो कि बहुत बड़ा प्रोफेसर था, और ड्रिंकिंग की हैबिट बहुत थी उसको, एंड बहुत ज्यादा ये था। वो वेन डायर को लोग तब जाने जब वो अपने पिताजी के कब्र पे जाके, वो एक्सपायर हो गए, उसके बाद जाके उनसे माफी मांगी, और वो वहां के बाद उसकी लाइफ बदल गई। अंडरस्टैंड कर रहे हो? सेल्फ लव के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी किताबें हैं। सेल्फ लव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मिरर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। शिखा ऐसा मिरर के सामने बैठ के बोलेगी, देखो शिखा कितनी अच्छी दिख रही है, वाह आई लव शिखा। खुद बोलना है, अपने आप से बोलना है, कोई और नहीं बोलेगा। आपका हस्बैंड आके नहीं बोलेगा आई लव शिखा।
वो बोलेगा और आपको खुश हो गए, वो मतलब ही नहीं। वो तब बोलेगा जब आप खुद प्यार कर रहे हो और आप खुद अपने आप की वैल्यू कर रहे हो। अगर आपकी चाबी किसी और के पास है ना, तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अंडरस्टैंड दैट। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं, उसके पीछे रीजन ये है ना, क्योंकि आपको अपने माइंडसेट को ठीक करना पड़ेगा। अपने आप को वैल्यू पहले दो, क्योंकि जिस घड़े में पानी नहीं रहेगा ना, उस घड़े से दूसरे घड़े में पानी जाएगा नहीं। अगर आपका घड़ा खाली है, दूसरे घड़े में आप नहीं डाल सकते। अगर आपके अंदर लव टैंक आपका एम्प्टी है, तो आप दूसरे को लव दे ही नहीं सकते हो। प्रेम वही दे सकता है ना जो प्रेम खुद से करता है। मेरी ग्रैंड मदर, मेरी मदर ने मुझे सिखाया सेल्फ लव क्या होता है। ठीक है, आपने मेरी बुक में देखा होगा, उसमें मैंने लिखा हुआ है कि मेरी माँ के लिए समर्पित था वो बुक। ठीक है, अभी वो दुनिया में नहीं है, बट साइलेंटली बहुत कुछ सिखाया उसने। ठीक है, उसके लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। मेरी ग्रैंड मदर पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन जितना ऑनेस्टी, जितना रिस्पेक्ट, जितना सच्चाई, जितनी ऑनेस्टी की बात वो करती थी, और जो उस मेरे अंदर डाला, वो उनकी बातों का देन है। मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, उसको अपना नाम भी नहीं लिखने को आता था। ठीक है, मैंने बहुत बार प्रयास किया, अरे जाने दो, मेरे को क्या करने का है। बट जो उनके अंदर था, यही चीज है। इसके लिए मतलब कुछ आपको ना, ये फ्रीक्वेंसी है। जैसे मैंने आपको, सब लोग को मैंने बताया कि माइंड के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती है। माइंड आपका सबसे पावरफुल टूल है। जिस दिन आप अपने माइंड को समझ जाओगे ना, इसको सही तरह से इस्तेमाल करना सीख जाओगे ना, उस दिन आप दुनिया में सबसे आगे हो जाओगे। और सेल्फ लव डेवलप होता है ना, जब आप अपने मन में जाते हो, मन की गहराइयों में जब जाते हो। और उसके लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने ब्रीदिंग पे ध्यान करना पड़ेगा, सांसों पे ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो अपनी सांसों पे ध्यान नहीं दे सकता है ना, वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। कि जो भी कुछ आपके शरीर में तरंगे उठ रही, वाइब्रेशंस उठ रहे, जो अभी आपके थॉट्स बन रहे हैं, जो भी आपके इमोशंस बन रहे हैं, वो सब बन रहे हैं कहां से? आपकी सांसें किस तरह से आप ले रहे हो। आपके अंदर वो न्यूरॉन्स होते हैं, आपके अंदर वो तब डेवलप होते हैं। ठीक है, कोई कोई और आपको तब ड्राइव करता है ना, जब आप अपने आप को ड्राइव नहीं कर पाते हो। सिंपल सी बात बताता हूँ। एक एक देखो, बताऊं, दुनिया में दो तरह के लोग हैं। कुछ लोग है ना जॉब करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? बिजनेस कौन करता है? उसको करना ही नहीं, काम ही नहीं करना है, कि और कोई बोले और मैं काम करूं, तो वो बिजनेस कर लेता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं, चलो मुझे काम नहीं करना है, मुझे ना अपना काम नहीं करना है, नहीं कोई और कर रहा है ना, कौन रिस्क लेगे, कौन मगजमारी करे, तो जो कोई काम कर रहा है उसमें चल के काम कर लेते, तो अब वो जाके काम करता है। मैं ये गलत पुट डाउन नहीं कर रहा हूँ कि जॉब इज बैड थिंग, नहीं, जॉब इज ऑल्सो गुड थिंग। बट जॉब और बिजनेस में फर्क क्या होता है, कि हम इसी तरह जो आप बात कर रहे हैं ना सेल्फ लव का, कि मुझे कोई ड्राइव कर रहा है। ड्राइव कोई तब करता है ना, जब आप ड्राइव होने देते हो। जब आप किसी के यहाँ जॉब करोगे, तो उसके हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। जब आप हाँ। पार्टनरशिप करते हो, तो आप एक स्टैम्प पेपर पे कुछ लिख के देते हो, पार्टनरशिप करते हो, या किसी की एम्प्लॉय बनते हो, या किसी के पति बनते हो, किसी की पत्नी बनते हो, तो एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, 7 वचन। हुआ तो नहीं करेंगी, तो आप हाँ बोलते हैं, हाँ यस सर, यस सर, मैं शादी करने को तैयार हूँ। आप जो बोलोगे आपके हिसाब से, मुझे मायके जाना है तो भी मैं आपको पूछ के, आपके घर वालों को पूछ के ही जाऊंगी। ये आप 7 वचन पढ़ लेना, शादी के 7 वचन आपने उधर कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे साइन किया, ऐसा हाथ दिया उधर, फिर उसने बोला ये इस तरह मेरा फॉलो करना, तो आप फॉलो कर रहे हैं। आप शादी मत करो, देखो आपको कोई नहीं गाइड कर, ये कंट्रोल करेगा। जब आप अपनी अपने आपके माता पिता ने आपको थोड़ा सा डिसिप्लिन किया, लेकिन उतना नहीं किया जितना यहाँ पे हो रहा है। क्योंकि माता पिता नहीं चाहते हैं कि किसी को बंधन, हाँ एक नॉर्मल डिसिप्लिन होता है, लेकिन कोई आपको रोक रहा है ना, वो इसलिए रोक रहा है बिकॉज वो कुछ चीजों को नहीं समझ पा रहा है। सेल्फ लव का मतलब ये नहीं कि आपका काम नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत तरह से अपना काम कर सकते हो। आप अपने घर बैठे काम कर सकते हो, जहां बैठे हो ना, यहीं से बैठे बैठे जी। काम। बहुत सारे लोग हमारे पास इसके पहले एक और आई थी, डॉक्टर हरलीन। उनके घर वालों ने भी उनका, अच्छी डॉक्टर्स थी, सब कुछ था, सब बंद कर दिया उनका। तो उनको काम करना, कोविड, वो क्या करेंगी? उन्होंने घर से अपना काम चालू किया, ऑनलाइन। ठीक है, ऑनलाइन काम चालू किया और ऑनलाइन करती थी, 2-4 घंटा 5 घंटे जितना होता था। वही ना, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ऐसा नहीं बोलना, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हो कुछ, वो जब आप सोचोगे ना, वो आप एक
माइंडसेट बना के बैठे हो कि मुझे ये जॉब करना है और वो बोल रहे नहीं 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 जॉब नहीं करना है, बच्चे को संभालो घर देखो, क्या जरूरत है जॉब करने की? क्योंकि उसके माँ बाप उसके बाप दादा ने वैसे ही देखा है कि उसकी माँ कभी जॉब नहीं की, बाकी लोग नहीं के अंदर आया। देखो हर एक पैटर्न को ना अपने लाइफ में आप इंप्रूव कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो, नया बना सकते हो। ठीक है, कोई भी चीज जो होता है ना परमानेंट नहीं होता है, आप हर चीजों को बदल सकते हैं। आज के बहुत साल पहले बहुत सारी चीजें चलती थी, आज क्या हो गई, बदल गई, लेकिन हम अपने विचार, थॉट्स, अपने थिंकिंग, अपने पैटर्न्स को ना उसी तरह रख रहे हैं। आपको लाइफ में ना बहुत बड़े लेवल पे अगर जाना है ना, तो आपको अपने मन के ऊपर नियंत्रण करना पड़ेगा। आपको कोई कुछ बोले और आप रो दिए, आपका मन कंट्रोल में नहीं है। आपको कोई गालियां दे और आपको बुरा लगे, मेरे को कोई गालियां दे तो मुझे मजा आता है, मैं सोचता हूँ वाह यार क्या अच्छा अच्छा, इसके साथ कुछ थे मेरे, ओ ठीक है चलो कार्मिक अकाउंट खत्म हो गए। मुझे तो मजा आता है कोई गाली देता है, मुझे कोई हर्ट करता है, मुझे कोई परेशान करता है ना, मैं वो रिलैक्स हो जाता हूँ। अच्छा गुड, वेरी गुड। क्यों ये इसके लिए 25 साल लगे, ऐसा नहीं कि 2-4 दिन में हो गया। मैं लास्ट 10-15 साल से हूँ, ठीक है, लेकिन 10 साल तो लगे, क्योंकि खुद से मैंने किया, मेरे को कोई बताने वाला शुरुआत में नहीं था। बाद में धीरे धीरे मैंने उसको मेंटरशिप लेना चालू किया, फिर मेरे गुरुज हर एक फील्ड के मेरे मेंटर हैं। ठीक है, स्पिरिचुअल में अलग मेंटर्स हैं, एक एक फील्ड के दो दो मेंटर्स हैं, मेरे फाइनेंशियल अलग मेंटर्स हैं, हर एक चीज़ों के मेंटर्स हैं, गुरुज हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि मैं एक बहुत बड़ा ये हूँ कि मेरा कोई कोच ही नहीं है, मेरे भी कोच हैं। ठीक है, आप लोग को लग रहा होगा कि मैं ये ट्रेनिंग ले रहा तो बहुत, लाइफ में जो अपने ट्रेनिंग के लिए पैसा खर्चा कर सकता है ना, अपने माइंड सेट के लिए खर्चा कर सकता है ना, वो दुनिया में सबसे अमीर बनता है। चरित्र, दिल, दिमाग, आदतों, पैसे, सबसे अमीर बनता है। खाली पैसे से अमीर नहीं, दिल, दिमाग, चरित्र, आदतों से अमीर बनता है। रेडी रहो अपने ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए। जो अपने आप को ट्रेनिंग में और जो अपने आप को किताबें पढ़ने में बिजी रखता है, उसकी लाइफ बदल जाएगी। आप देखोगे कि मेरे सामने बैकग्राउंड में हमेशा बुक्स दिखती हैं। कितने लोग मेरे घर पे आए, करिश्मा घर पे आए, देखा है बैकग्राउंड में बुक्स देखा है? और कौन घर पे आया मेरे? बुक पढ़ा हूं तो देखो येलो मार्किंग दिख रहा है, उसमें जो लगा उसमें येलो मार्किंग करके रखा मैंने। तो ये बुक को अगर आप कहीं भी निकालोगे ना, तो आपको मार्किंग किया हुआ दिखाएगा। इधर भी पेज निकालोगे, देखो मार्किंग ये दिख रहा है ना, हाईलाइट करके। मैं ऐसा नहीं कि 10, इसको मैंने कम से कम 10 बार ये किताब को पढ़ा है, 10 टाइम्स, एक बार नहीं, 10 टाइम्स। समझ में आ रहा है? तो आपको अपने लाइफ में सेल्फ लव को समझने के लिए, आपको ये नहीं कि मेरा ये क्या हो रहा है, आपका सेल्फ लव का मतलब ही नहीं लोग समझ पा रहे हैं। यहाँ पे सेल्फ लव का मतलब किस कोई नहीं है, ये प्रोसेस में किसी के ऊपर डिपेंडेंट आप नहीं हो। इस प्रोसेस में केवल आप अपने माइंड से, अपने मन से कनेक्टेड हो। और आपको अपने आप से प्रेम करने के लिए आपको क्या होना पड़ेगा? भूलना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। देखो लाइफ में ना हमको लगता है कि हमको बहुत सारा कुछ नॉलेज लेने की जरूरत है, नहीं। आप इस स्थिति में बहुत सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप छोड़ोगे नहीं, कोई चीज खाली नहीं करोगे, उसमें कुछ भर ही नहीं सकते हो। अगर एक गिलास पूरा भरा हुआ है तो उसमें कुछ भर सकते हो, लेकिन अगर वो एम्प्टी है तो उसमें भरोगे तो भर जाएगा। इसलिए अपने माइंड को, अपने थॉट को, अपने इसको इसको खाली करो धीरे धीरे। जैसे मैं वो फॉरगिवनेस में कराता हूँ कि गॉड मेरे अंदर, मेरे मन को खाली करो, एम्प्टी करो, ईगो को निकालो, बोलता हूँ, सुना होगा आपने। क्योंकि जब ईगो रहेगा वहां पे गॉड रह ही नहीं सकता है। जब वो एम्प्टी होगा तो वहां पे गॉड की अभिव्यक्ति हो जाएगी, एनर्जी आएगी। अगर उसमें ईगो भरा हुआ है तो कहां से आएगी एनर्जी? एनर्जी नहीं आएगी। ठीक है, बहुत सीरियस टॉपिक, सब लोग सीरियस हो गए। सेल्फ लव में हंसो। और एक बार वाइफ जो है वो मायके चली गई, तो बड़ा टाइम हो गया, तो 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ता हो गया। हस्बैंड को बोल के गई 1 महीने के पहले आऊंगी नहीं मैं। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, 15 दिन के बाद फोन करिए, मैं कल घर वापस आ रही हूँ।
बोला अरे भाई तू तो बोली कि एक महीना बोल के गई थी, 15 दिन में वापस क्यों आ रही? नहीं नहीं, मैं मेरे भाई से, मेरे माँ से, मेरे जितने भी बहनें थे सबसे लड़ाई कर ले, लेकिन आपके साथ लड़ाई करने में जो मजा आता है ना, वो मुझे किसी के साथ लड़ाई करने में मजा नहीं आता है। मैं इसलिए कल वापस आ रही। समझ में आया बात? मजाक था, बट मजाक में मैसेज है, अंडरस्टैंड करो। ठीक है, हम आपको अवेयर कर रहे हैं, हमारा कोई ये सिद्धांत नहीं कि हम आपको गलत बोल रहे हैं, आप गलत नहीं हो। हाँ, अनजाने में आपसे गलतियां हुई, बट अभी आप उसको इम्प्रूव करो। अब अवेयर हो रहे हो ना कि ये करना जरूरी, ये करना जरूरी, फॉरगिवनेस जरूरी है, सेल्फ लव जरूरी है, ग्रैटिट्यूड जरूरी, ये जरूरी है, तो उसको इम्प्रूव करो। वो सब जितने भी आपके कनेक्टिंग डॉट्स है ना, सब डॉट्स को फुलफिल करो। वो पूरे डॉट को जब जिस दिन कनेक्ट करोगे ना, तो कुछ चीज बन के आएगी जो आप सोच नहीं सकते हो। आपका ब्यूटीफुल रिलेशन बन के बाहर आएगा।